नमस्कार दोस्तों, टू टू आई क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अभी तक जो लास्ट क्लासों में देखा अपन नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, उससे बेसिस क्वेश्चन। तो आज की जो क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, कैलकुलेशन बेस से। तो देखते हैं आज क्लास में विभाजिकता का नियम, यानी कि डिविजिटिव का रोल जो कहता है, यानी कि विभाजकता का नियम, यानी कि कैलकुलेट जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सोचते हैं कि किस संख्या का भाग जा सकता है, किस संख्या का भाग नहीं जा सकता। यदि आपको विभाजिकता का नियम याद है तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दो का विभाजिकता का नियम, यानी कि दो का विभाजिकता का नियम क्या कहता है। यदि कोई संख्या दी गई है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कोई संख्या है, यदि उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट जो अंक है, यदि वो इन संख्याओं में से आता है तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यानी कि 4, 6, 9, 2, इकाई अंक 2 है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। अपन को क्लियर पता चल रहा है कि इकाई अंक कौन सा है, 2। और जब दो का विभाजित नियम पढ़ते हैं, यदि इकाई अंक इन संख्याओं में से आता है तो वो ऑटोमेटिक ही विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर और संख्या देखते हैं, यदि 5, 6, 9, 8, 0, यदि हम अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक, यूनिट अंक, यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो दो से विभाजित हो जाएगी। और देखते हैं 6, 9, 7, 2, 6, तो इसमें जो इकाई अंक है क्या है, 6 है। इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी। दो का विभाजिकता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 आता है तो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो सिंपल है दो का विभाजिकता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं तीन का। तो इस तरह अपन भाग देख सकते हैं कि दो का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। सिंपल देख लेते हैं एक बार भाग देके, एग्जाम्पल और देख लेते हैं दो के विभाजिकता के नियम के। यदि 6, 4, 2 संख्या है, यदि इसमें दो का भाग देते हैं, अपन को पता है भाग पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, 2 है। यदि भाग देके देखते हैं क्या दो से विभाजित हो रही है संख्या, नहीं हो रही, तो कितनी बार जाएगा, 6, 3 दूनी 6, घटा है 0, 4 उतारा, 4, 2 दूनी 4, 0, 2, एक बार जाएगा। इसका मतलब संख्या क्या है, शेषफल कितना बच रहा है, 0। यदि शेषफल 0 बच रहा है और संख्या पूरी पूरी डिवीजन हो गया संख्या का, तो इससे ये पता चलता है अपन भाग इतनी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। अपन सीधा कह सकते हैं यदि इकाई अंक 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो अपन को भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं दो के विभाजितता के नियम से, यदि किसी संख्या में दो का भाग देना है, यदि उसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताएंगे ये रूल कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अभी बेसिक समझ रहे हैं, नेक्स्ट समझते हैं थ्री का विभाजितता का नियम। तीन का विभाजितता का नियम कहता है यदि यदि किसी संख्या में तीन का विभाजकता का नियम, तीन का विभाजितता का नियम कहता है यदि कोई संख्या है और संख्या के अंकों का योग करें, 6, 4, 3, 2, यदि किसी संख्या है कोई और संख्या के अंकों का योग करें और अंकों का योग में यदि तीन का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो अपन कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, तीन से पूर्णतः विभाजित
हो जाएगी। यानी कि अंकों का योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या भाग जाता है। योग करते हैं 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, यानी कि 15/3, यानी योग है आप इनका 15। यदि योग में अपन 3 का भाग दें, भाग जा रहा है पूरा पूरा, 3 पंजो 15। इसका मतलब जब योग में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है। यदि इनका योग कर रहे हैं अपन, 15 आ रहा है, यदि योग में 3 का भाग दे दें और भाग पूरा पूरा चला जाता है तो संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और देखते हैं 7 6 8 9 3 2, क्या इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? देखते हैं। यदि अंकों का योग करें और योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं 7 + 6 + 8 + 9 + 3 + 2, योग करते हैं 7 6 13, 13 8 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, यानी कि 35 में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या 35 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। जब इसके योग में पूरा पूरा 3 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अपन को भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब योग में ही भाग नहीं जा रहा तो संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यही कहता है 3 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, वेरी सिंपल है। योग करना, योग में 3 का भाग देना, यदि भाग योग में चला जाता है इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि योग करना और योग में 3 का भाग नहीं जाता है इसका मतलब संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का बेस है 9 का। 9 का विभाज्यता का नियम भी यही कहता है, यदि संख्याओं का योग करें और योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी भाग चला जाएगा 9 का। 9 का विभाज्यता का नियम 9 का भी यही कहता है, यदि कोई संख्या है उसकी संख्या का डिजिट जो है उनका योग करें और योग में 9 का भाग दें, यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है योग में, इसका मतलब यह है संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं एग्जांपल 3 2 6 5 9। देखते हैं क्या इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पहले तो योग करते हैं संख्याओं का, क्योंकि विभाज्यता का नियम 9 का यही कहता है कि संख्याओं को योग करें और योग में 9 का भाग दें। यदि भाग जाता है योग में तो संख्या में भाग चला जाएगा। अंकों का योग कर लें और योग में यदि 9 का भाग दें तो भाग जाता है पूरा पूरा तो संख्या में भाग चला जाएगा। 3 + 2 5, 5 6 11, 11 और 5 यानी 16 और 16 और 9 यानी कि 25। यदि 25 में 9 का भाग जा रहा है संख्या में चला जाएगा। अगर 25 भाग नहीं जा रहा 9 का तो संख्या में भाग नहीं जाएगा। क्या 9 का भाग 25 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो अपन कह सकते हैं कि संख्या में भाग नहीं जाएगा। संख्या में भाग कब जा सकता था? जब इसका योग कितना था, जो 9 से डिवीजन हो जाता है योग। यदि इसकी जगह 7 रख दें अपन, योग कितना हो जाएगा इसका? 5 × 5 + 6 11, 11 18, 18 9 27
यदि 27 में भाग देते हैं 9 का तो 9 तिया 27। इसका मतलब क्या है, संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो अपन को भाग देने की जरूरत है या संख्या में, जो योग में भाग चला गया तो संख्या में भाग चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जब संख्याओं का अंकों का योग करें और अंकों का योग में 9 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो संख्या में पूरा पूरा भाग 9 का चला जाएगा। अपन को भाग देने की जरूरत नहीं है। अपन इससे पता चल कर सकते हैं कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपन विभाजिता का 9 का नियम यही कहता है कि अंकों का योग करें और योग में 9 का भाग दें। अगर यदि भाग जाता है 9 का पूरा पूरा तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का विभाजिकता का नियम। 9 का अपन को समझ आया, 3 और 9 का सेम है। यदि 3 का में भी अंकों का योग कर रहे हैं, 9 का में भी अंकों का योग कर रहे हैं। अब देखते हैं 4 का। 4 का विभाजिकता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के इकाई और ढाई, एग्जाम्पल देख लें, यदि इकाई और यानी लास्ट की 2 डिजिट में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा 4 का। 6 8 9 3 2। 4 का विभाजिकता का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट लो, यानी कि इकाई यूनिट और दहाई यूनिट, इसमें भाग दे के देखें। यदि 4 का इसमें भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो देखते हैं क्या 32 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 4 का भाग दें, 8 चौका 32, यानी कि 8 बार भाग जा रहा है। यानी कि जब लास्ट की 2 डिजिट जो है उसमें यदि भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अपन को लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, यदि उसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं 7 6 9 2 4। लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या 4 का भाग जा रहा है। 24 4 का भाग देते हैं, भाग जा रहा है पूरा पूरा कितनी बार, 6 बार। तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा कितना का, 4 का। तो अपन कह सकते हैं 4 का विभाज्यता का नियम के अनुसार यदि लास्ट की 2 डिजिट लें और 2 में यदि 4 का भाग दें तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरह अपन देखते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। बेसिक है ये विभाज्यता का नियम। यदि आपको आता है तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जाता है करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता अपन को कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन ना हो और कैलकुलेशन अपन मल्टीप्लिकेशन करें और टाइम अपना अपन यानी गुणा भाग में ही निकल जाए। तो ये आपको याद रखना है, इसी के बेस पे अपन कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं यदि आपको ये याद है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या में इकाई अंक यानी कि यूनिट जो डिजिट है यदि वो 0 और 5 है, यदि कोई संख्या है यदि उसकी इकाई अंक 0 और 5 आता है तो अपन बिना देखे कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं 6 9 7 8 2 5। ये इतनी बड़ी संख्या है, अपन को पता लगाना क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी यानी कि, तो अपन को लास्ट में एक डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में यदि 5 और 0 आता है तो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या है 5 है तो अपन कह सकते हैं कि संख्या पूर्णतः क्या है 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अपन को भाग देने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल और देखते हैं 7 6 9 2 3 0। क्या इस संख्या में 5 का भाग जा सकता है। अपन 5 का विभाज्यता के नियम से कह सकते हैं
यदि इकाई अंक यानी कि यूनिट जो डिजिट है वो 0 है तो अपन कह सकते हैं कि 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि 92365392 इतनी बड़ी संख्या है पर लेकिन अपन इसमें भाग दें तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। पर यदि आपको 5 का विभाज्यता का नियम याद है और आप 5 का विभाज्यता नियम से 5 का यदि भाग दें और डिजिट अंक आपको याद है 0 है तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी आपको भाग देने की इतनी बड़ी संख्या में जरूरत नहीं है कि 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। यदि आप लास्ट की डिजिट देख लें सब में, यदि 0 और 5 आता है तो आपका 5 का विभाज्यता का नियम से डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 5 का विभाज्यता का नियम भी क्या है, सिंपल है। लास्ट का है अपना विभाज्यता का नियम, बहुत सिंपल है पर लेकिन बहुत जरूरी है। लास्ट देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का जो नियम है ये कहता है कोई संख्या है उसके जो सम स्थान है, सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर निकालें। यदि अंतर जो आए यदि वो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो संख्या जो है दी हुई वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 35 68 एग्जाम्पल है। देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित है, क्या ये नियम अपना पूरा सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता है। देखते हैं कौन कौन सी संख्या समिस्थान है। समिस्थान नंबर डाल के देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सम और विषम संख्याएं मैंने बताई थी, यानी कि विषम संख्याएं कौन कौन सी, 1 3 5। समिस्थान कौन कौन से, 2 4 और 6। इनका अंतर देखते हैं, योग करते हैं। पहले तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम पे कौन कौन सी संख्या है, 7 है। कौन सी संख्या है, 4 4 क्या है, सम है, तो सम पे कौन सा अंक है, 6 है। प्लस सम कौन सी है, 6 है, 6 पे कौन सा अंक है, 3। योग कर लिया। आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है। कौन से स्थान चाहिए अपन को, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग चाहिए। तो विषम स्थान पे कौन कौन है, 3 है। और कौन सा है, प्लस करना है, योग करना है, तो प्लस 8 है। और कौन सा स्थान है, यानी कि 5 और ये जो अंक है इनका योग करना है। यदि योग, नियम तो यही कहता है यदि योग क्या है, 0 आए या क्या है, 11 आए, यानी इन दोनों का अंतर या तो 0 आए या 11 आए। यदि ये संख्या आती है तो अपना पूरा 11 का पूर्ण भाजित यानी कोई संख्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐड करते हैं 7 6 13 13 और 3 यानी कि 16। 8 और 5 13 13 और 3 कितना रहा, 16। 16 में से 16 गया, कितना बचा, 0। सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0। तो संख्या अपन कह सकते हैं संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि इस तरह की कोई संख्या है तो पूर्णतः विभाजित हो रही है। एक संख्या और देखते हैं, पैंसठ है, 37
ये संख्या दी हुई है, अपन इसको चेक करना है कि ग्यारह से क्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले जो नियम कहता है सम स्थानों पे अंकों का योग करें और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग करें। यदि योग जो है दोनों का अंकों का योग कितना है, या तो 0 आए या क्या है 11। यदि इन दोनों में से कोई संख्या आता है, योग 11 आता है या 0 आता है, संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये संख्या है। विषम स्थान पर अंकों का योग करने, तो विषम स्थान देखते हैं कौन कौन से हैं और सम स्थान देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले सम स्थानों पर योग है, सम स्थान 7 5, यानी कि 0 है सम स्थान पे और सम स्थान है तो 7 है सम स्थान पे, और 6 सम है तो 6 पे कौन सा अंक है 5। इन दोनों का फॉर्मूला का कौन देखते हैं, विषम स्थान पे देखते हैं 5 प्लस और कौन सा है 9 प्लस और कौन सा है 3 और कौन सा है 6, यानी कौन से स्थान है, विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग करते हैं और सम स्थान है उन पे जो अंक है उनका योग। 7 5 12 माइनस 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23। दोनों का अंतर देखते हैं क्या आता है माइनस का 4। यदि अंतर आपको करना है तो अंतर में माइनस का चिन्ह नहीं आता, यानी जो डिफरेंस जब निकालते दोनों का अंतर तो माइनस का चिन्ह नहीं आता, पर लेकिन ये 23 माइनस का है और 12 क्या है प्लस का, तो अपन इसमें क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं संख्या कौन सी है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है सम स्थानों पे अंक है उनका योग करें, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग करें और दोनों को अंतर निकालें। यदि आता है 0 और 11 तो संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो ये विभाज्यता का नियम थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विभाज्यता का नियम पर वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये कैलकुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, तो आप इनको याद रखना। तो आप आज इतना ही, तो देखते रहिए टू टू आईएएस क्लासें मैथ एंड रीजनिंग के साथ। नमस्कार।